मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अनन्या को रात से ही बहुत ज़्यादा बुखार था, तो आज वो स्कूल गई नहीं है, घर पे ही आराम कर रही हैं। और इन्होंने कहा कि मम्मी मैं बोर हो रही हूँ, तो मैंने कहा कि कुछ खेल लो। इन्होंने कहा नहीं, कुछ खेलना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हिंदी की किताब पढ़ लो। तो अनन्या की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं स्कूल नहीं गई, क्योंकि इसे लगातार बुखार जो है था रात से ही, और रात में भी इसका बुखार उतरा नहीं। मैं इसे लगातार दवाई दे रही थी, लेकिन इसका बुखार नहीं उतरा, तो इस वजह से मैं स्कूल नहीं गई और इसे 3-3 घंटे 4-4 घंटे में दवाई में पिला रही हूँ। और बुखार जो है आजकल जो सीजन वाला होता है बच्चों को, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और बुखार जो है वो ठंडी दे करके जब आता है, ठंडी के साथ आता है, तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो अनन्या को ठंडी के साथ बुखार था। और अनन्या को किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये क्लास 6 की बुक है, इसे मिल गई थी, यहीं पर रखी हुई थी। तो इसे उठा करके ये इसमें कहानियाँ पढ़ने लगी, और इसे हॉस्पिटल भी जाना है। तो मैंने कहा लाओ मैं जल्दी से तुम्हारे सर पे पहले तेल लगा दूँ। सरसों का तेल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है बुखार के लिए भी और सिर दर्द में भी। तो मैंने कहा सरसों का तेल पहले लगा दूँ, उसके बाद इसको तैयार कर दूँगी। तो ये चली जाएगी हॉस्पिटल पापा के साथ अपने, और दवाई ले आएगी। और हॉस्पिटल जो है वो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। आसपास छोटे मोटे हॉस्पिटल हैं जिनसे कि काम चलाऊ दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल नज़दीक के ही अस्पताल से दवाइयाँ ये ले आएगी। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर इसे दिखाया जाएगा कहीं बाहर। और हॉस्पिटल यहाँ से कम 35 किलोमीटर दूर है। और आसपास सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन उनकी जो भी हालत है वो तो सबको पता ही है। तो कुछ प्राइवेट डॉक्टर हैं जो आसपास बैठते हैं, तो वहाँ से काम चलाऊ जो दवाई है वो ले ली जाएगी। और फ़िलहाल इसको 4-4 घंटे में दवाई दी जा रही है। अभी इसका बुखार जो है वो ठीक है। इसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने मैगी बनाई थी थोड़ी सी, वही इसने खाया था। और मैं इसकी देखभाल के लिए घर पर ही थी, तो मैंने सोचा कुछ काम कर लूँ। तो मैंने इस कमरे की सफाई की थी, इसलिए यहाँ पर साफ़ सुथरा लग रहा है। यहाँ पर मैंने सफाई भी की। मैंने सोचा कि जब मैं स्कूल नहीं गई हूँ तो साथ साथ कुछ काम भी कर लूँ, और भी कई काम मैंने ख़त्म किए। तो मैंने तेल लगा दिया है और इसके बाल बना करके इसको तैयार कर दूँगी। तो ये अकेले ही चली जाएगी अपने पापा के साथ और दवाई लेकर के आएगी। और किताब जो है वो नई है, तो इनका मन लगा हुआ है कहानी पढ़ने में। और ये तैयार हो गई हैं। स्कूल में भी टाइम जो है वो लंच का हुआ है, और सुबह से मैंने जो है केवल दाल चावल ही बनाया था, बाकी मैं कुछ बना नहीं पाई। और प्रखर भी लंच लेकर के नहीं गए हैं, कोई कुछ खा कर के भी नहीं गया, क्योंकि रात में कोई ढंग से सोया नहीं, तो किसी की आँख नहीं खुली सुबह। तो वही कहते हैं ना कि अगर घर में किसी एक सदस्य की तबीयत जो है वो ठीक ना हो, तो जितना सारा रूटीन होता है ना वो सब बिगड़ जाता है। तो फ़िलहाल इसको 3 से 4 दिन तो लगेंगे ही ठीक होने में। प्रखर स्कूल चले गए हैं। मैंने सोचा था कि इसको दवाई वगैरह दे करके मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला और घर के भी कुछ काम थे, तो मैं वो करने लग गई। फ़िलहाल मैं अभी ये प्रखर के लिए टिफ़िन लगा दूँ, नहीं तो वो आ ही रहा होगा टिफ़िन के लिए। और सब्ज़ी मैं बना नहीं पाई, तो मैं अचार के साथ पराठा रख दूँगी, और प्रखर जो है वही खा लेंगे। और सुबह प्रखर भी केवल मैगी खा कर के ही गया है, और उसे बहुत ज़्यादा अफ़सोस भी था, क्योंकि ये दोनों ना रात को
शाम को इन दोनों ने नहाया और शाम को नहाने के बाद सिर से खेल खेल में इसने अपना सिर भिगो लिया, तो इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब हुई। तो उसको अफ़सोस बहुत ज़्यादा था। रात को भी उसने ढंग से खाना नहीं खाया और सुबह भी ठीक से खाना नहीं खाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो है उसने ही खेल शुरू किया था पानी में खेलने का, और उसकी वजह से अनन्या की तबीयत ख़राब हो गई। वो तो ठीक है, लेकिन अनन्या को जो है सारी चीज़ों का भुगतान करना पड़ा है। तो ये आ गया टिफ़िन लेने, और जो है लंच में जब भी ये आता है ना तो ये टॉफ़ी लेकर के ही जाता है। तो फ्रिज से इसने टॉफ़ी निकाली और लेकर के चला गया। हम दोनों यहीं पर ही थे, और स्कूल जब रहता है तो स्कूल टाइम में दरवाज़ा हम लोग बंद ही रखते हैं, और बाहर बहुत ज़रूरी होता है तभी जाते हैं, नहीं तो बाहर नहीं निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे जो हैं वो निकल रहे हैं पानी पीने के लिए, और जब तक छुट्टी नहीं होगी तब तक अनन्या भी बाहर जाएंगी नहीं, क्योंकि ये भी शर्माती है बाहर जाने में। जब स्कूल नहीं जाती, घर पे ही रहती है, तो फिर स्कूल टाइम में ये बाहर नहीं जाती है, और मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं भी बाहर नहीं जाऊंगी। तो यही बंदिश हो जाती है अगर स्कूल टाइम में हम लोग घर पर हैं तो। और यहाँ पर अनन्या की दवाई का टाइम हो गया है, तो ये दवाई घोल करके नहीं पीती है, ये गोली खा लेती है। तो इसमें से आधी गोली देनी थी, तो वही मैंने चाकू से काटा, और इसे मैं इसके मुंह में रखूँगी तो ये पानी के साथ इसको घूट लेगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और जब दवाई को घोल दो ना तो बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो जाती है मुंह में, तो ये घोल करके नहीं पीती है। कह रही थी सुबह कि मम्मी मैं ऐसे ही खा लूँगी, तो मुझे घोल के मत पिलाना। तो देखिए बड़ी आसानी से, कुछ बच्चे होते हैं दवाई खाने में पीने में बहुत ज़्यादा उनके नखरे होते हैं, दिक्कत होती है उन्हें, लेकिन अनन्या का ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल इसका बुखार जो है वो अभी ठीक है। मेरे साथ आई थी छत पर, क्योंकि सुबह से बिल्कुल एक ही जगह पर लेटी हुई थी, तो ये ऊब गई थी, तो मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं टहलने। तो यहाँ ये मेरे साथ आई थी टहलने के लिए। काली कलूटी घास वाली, काली कलूटी घास वाली, काली कलूटी घास वाली।